नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। उत्तर प्रदेश से बड़ा झटका असदुद्दीन ओवैसी को जब लगा, जब गुड्डू जमाली, जो उनके एकमात्र ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने अपनी जमानत जब्त होने से बचाई, वो पार्टी का साथ छोड़कर वापस बीएसपी में चले गए। बहुजन समाज पार्टी से वो लगातार विधायक थे और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर ही वो मजलिस में आए थे। 2022 का चुनाव लड़ा और उसके बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा, चौथे नंबर पर रहे और फिर से उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि गुड्डू जमाली लोकसभा में एआईएमआईएम के कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन अब आजमगढ़ सीट से उपचुनाव होने वाले हैं अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद। वहां पर वो प्रत्याशी तो हैं, लेकिन अब मजलिस के प्रत्याशी नहीं हैं, ओवैसी के प्रत्याशी नहीं हैं, बल्कि वो बीएसपी के प्रत्याशी हैं और बीएसपी ने अब उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके क्या मायने हैं, किस तरह से इसको देखने की जरूरत है, हमारे सहयोगी लाइन पर जुड़ चुके हैं अहमद सलमान, जिन्होंने लगातार आजमगढ़ और उन सारे क्षेत्रों को कवर किया है 2022 के चुनाव में। उनसे जानेंगे कि हालात किस तरह के हैं। सलमान, स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। जी शुक्रिया। सलमान, किस तरह से देखते हैं गुड्डू जमाली, जो एकमात्र चेहरा ओवैसी को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी कि ये एकमात्र सीट होगी विधानसभा में जो ओवैसी जीत सकते हैं, लेकिन उन्होंने जमानत तो बचा ली, लेकिन अब हारने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं और बीएसपी के टिकट पर है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, गुड्डू जमाली जो है पहले बीएसपी में थे, बीएसपी से जो है अचानक समाजवादी पार्टी में पहुंचे, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और उसके बाद उन्हें लग रहा था कि अखिलेश यादव टिकट देंगे। बकौल गुड्डू जमाली कि उनसे कहा गया आप क्षेत्र में जाइए, लोगों से मिलिए और तैयारी कीजिए, उसके बाद हम आपका टिकट फाइनल कर देंगे। मगर आखिरी समय पे वहां पर अखिलेश यादव नाम के एक व्यक्ति हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं और इस वक्त विधायक बने हैं, उनको टिकट दे दिया। अब उन्होंने जो है चुनाव तो लड़ना था, अब उन्होंने जो है उनके पास ऑप्शन नहीं थे। तब ऑप्शन के रूप में एक तो ये चाह रहे थे कि निर्दलीय चुनाव लड़े, दूसरा उन्होंने खुद कहा था कि मैं जो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से चुनाव लड़ने वाला था, मगर लोगों ने कहा कि आप एआईएमआईएम से चुनाव लड़िए, तब वो एआईएमआईएम में पहुंचे। अच्छा। अब असदुद्दीन ओवैसी ने 3 जनसभाएं की वहां लगातार और जो है अच्छा कैंपेनिंग की, मगर ये चुनाव हार गए। अब चुनाव हारने के बाद जो है दोबारा से बसपा में पहुंचे। अच्छा, उस वक्त जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो लल्लन टॉप ने इंटरव्यू लिया था। जब लल्लन टॉप ने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने जो है लल्लन टॉप के जो रिपोर्टर था उसने मायावती को लेकर सवाल किया, तो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था गुड्डू जमाली ने। और गुड्डू जमाली ने कहा मैं सम्मान भी करता हूं मायावती जी का और मायावती जी की ही वजह से मैं जो है राजनीति में आया और उनकी पार्टी ने सबसे पहले मुझे चांस दिया, विधायकी का जो है टिकट दिया और मैं उस पार्टी से जीता। तो कहीं ना कहीं जो है गुड्डू जमाली के मन में जो है समझ बीएसपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, सम्मान भी था। पर तो इसलिए जो सवाल मेरा ये है, आपको रोक रहा हूँ, कि ऐसी क्या वजह रही? क्योंकि एक इंटरव्यू में वो ऐसा कुछ भी कहते हुए दिखाई दिए कि वो तैयारी करेंगे, आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, लेकिन वो एआईएमआईएम छोड़ने की बात नहीं कर रहे थे। अब क्या वजहें लगती हैं जो एआईएमआईएम छोड़ी है? क्या ये वजह है कि वो ये जानते हैं कि दलित मुस्लिम वोट बैंक एक साथ आएगा तब वो जीतेंगे और एआईएमआईएम के साथ रहते हुए दलित वोट एक साथ नहीं आ सकता? देखिए, राजनीति में जो है कोई भी विचारधारा नहीं है। इस वक्त जो है आप देखेंगे तो राजनीति में जिधर बंदे को जो है व्यक्ति को अपने लाभ मिले, जहां उसे सत्ता मिले, जहां कुर्सी मिले, वो उसी धारा में वो चल देता है। तो गुड्डू जमाली जब बीएसपी में जो है दोबारा से पहुंचे हैं, जब वो इलेक्शन हारने के बाद मुबारकपुर विधानसभा चुनाव जब हारा था, उसके बाद इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप जो है लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा जी मैं तैयारी कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं एआईएमआईएम का मजबूत सिपाही हूं, मैं एआईएमआईएम में रहूंगा। जब ये कहा उसके बाद अचानक से जो है गुड्डू जमाली उधर चले गए। अच्छा, गुड्डू जमाली के मन में ये भी है क्योंकि बड़े बिजनेसमैन हैं वो और पॉलिटिशियन के साथ बिजनेसमैन भी हैं, और जब हमने आम जनता से, जब गुड्डू जमाली ने पार्टी ज्वाइन की थी तब हम ग्राउंड पे थे, तो एआईएमआईएम के कार्यकर्ता, नॉर्मल कार्यकर्ता, हमसे मुलाकात होती थी और उनसे जो है पता करते थे कि गुड्डू जमाली आपकी पार्टी में आए हैं, किस तरह से देखते हैं। तो ऑफ द कैमरा बहुत सारे लोगों ने कहा था कि गुड्डू जमाली चुनाव लड़ने के बाद ये पार्टी में नहीं रुकेंगे, ये पार्टी से चले जाएंगे। मतलब वहां के लोगों के ये उम्मीदें थी।
हाँ, ये जो है आजमगढ़ और आजमगढ़ के बाहर और भी जो है पूर्वांचल में, जैसे सुल्तानपुर में हमने लोगों से बात करी, अयोध्या में जो है AIMIM के कार्यकर्ताओं से बात की कि गुड्डू जमाली पार्टी में आए हैं, क्या पार्टी मजबूत होगी। तो उनका ये कहना था कि गुड्डू जमाली जो है चुनाव लड़ने आए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पहले लग रहा था, उन्होंने जो है आम कार्यकर्ता ने इस चीज को समझा था। अच्छा, एक सवाल ये भी है सलमान कि गुड्डू जमाली का पार्टी छोड़ना, क्योंकि उम्मीदें काफी थी AIMIM के सपोर्टर को, वो आज भी मतलब बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, मजलिस का साथ छोड़कर ओवैसी के साथ उन्हें रहना चाहिए था। लेकिन अगर हम उस इलाके की, उस क्षेत्र की बात करें जहां पर अब उपचुनाव होना है, वहां के लोग क्या इनके समर्थक हैं, क्या वो रहेंगे गुड्डू जमाली के साथ, कि मतलब गुड्डू जमाली के फेस पे वोट मिलेगा और दलित वोट इनके साथ आएगा, वो फायदा होगा, या अगर ये मजलिस के साथ ही चुनाव में उतरते तब ज्यादा बेहतर रहता? क्या लगता है आपको क्षेत्र के हिसाब से? देखिए, मैंने जो पिछली बात थी वो उससे कंक्लूड करूंगा कि एक पक्ष का ये कहना था कि चुनाव लड़के चले जाएंगे वापस। बाकी कुछ लोगों का वहां ये भी मानना था कि गुड्डू जमाली जो है प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकते हैं। हाँ, शौकत अली की जगह प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, और बहुत सारे जो है लोगों का ये मानना था और ये ख्वाब भी था कि भाई नए प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू जमाली होंगे, मगर ना वो प्रदेश अध्यक्ष बने, ना वो और जो पार्टी में भी नहीं रुके, वो चले गए। अब जो समीकरण है उनके हिसाब से, गुड्डू जमाली के हिसाब से जो मुझे लग रहा है, वो 2 बार BSP से जीते, आजमगढ़ में जो है मुस्लिम अधिकतर है, और फिर दूसरा के दलित वोट भी है, तो वो दोनों को एक साथ लाकर चुनाव जीतने की सोच रहे हैं। इस वजह से उन्हें लग रहा है कि हम जो है BSP से चुनाव लड़े तो ज़्यादा फायदा है, BSP से चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा फाइट में रहेंगे। मगर अगर देखा जाए आजमगढ़ लोकसभा सीट पर, तो मैं नहीं मानता यहाँ से समाजवादी पार्टी को कोई हरा सकता। देखो, काम अखिलेश यादव ने वहाँ करे हो या नहीं करे हो, वहाँ लोग नाराज हैं अखिलेश यादव से, मानता हूँ मैं। वहाँ पोस्टर भी लगे थे आजमगढ़ में कि भाई अखिलेश यादव कहाँ हैं, मगर जब आप आजमगढ़ को देखेंगे तो आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव भी जीते, अखिलेश यादव भी जीते, और अब 2022 चुनाव में जब समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, उसके बावजूद आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी जीती है। अब अखिलेश यादव ने आजमगढ़ तो छोड़ दिया, मगर आजमगढ़ वो छोड़ने के बाद भी पूरी तरीके से नहीं छोड़ा है उन्होंने। वो जो है अपनी जगह पे डिंपल यादव को वहां से चुनाव लड़ाएंगे, और ये खबरें आ रही हैं कि डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, वहां से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ से हराना बहुत ही टेढ़ी खीर है। एक आखिरी सवाल के साथ मैं सलमान ये पूछना चाहता हूँ आपसे, उस क्षेत्र के हिसाब से, कि क्या आप गुड्डू जमाली का BSP से उतरना क्या समाजवादी पार्टी को नुकसानदेह साबित होगा, या फिर दूसरा सवाल इसी में मेरा ये है इंक्लूड करके कि क्या अब AIMIM का कोई प्रत्याशी वहां पर होगा, क्योंकि ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आजमगढ़ से ही ताल्लुक रखते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, आपने कहा कि BSP से लड़ने से वोट कटेगा। देखिए, वोट कटवा वाली चीज़ तो मैं मानता नहीं हूँ। कोई भी पार्टी हो, इंडिपेंडेंट हो, संविधान इसकी इजाज़त देता है कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये चीज़ क्लियर हो। दूसरी चीज़ जो है, भाई अगर AIMIM होते तो जाहिर सी बात है गुड्डू जमाली लोकसभा चुनाव भी लड़ते और AIMIM के सिंबल पे लड़ते, पार्टी उनको टिकट देती। आप भी कोई प्रत्याशी हो सकता है, अब प्रत्याशी हो सकता है, जाहिर सी बात है। शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष है, आजमगढ़ जिले के हैं, और मोहम्मद फरहान है प्रयागराज से, AIMIM के सिंबल पर चुनाव लड़े। उन्होंने जो है फेसबुक पे ये लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और उन्होंने कहा है कि शौकत अली जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको आजमगढ़ से चुनाव लड़ना चाहिए। और भाई जाहिर सी बात है वहाँ से AIMIM को कोशिश करनी चाहिए और वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि 2024 दूर मतलब पास में ये ज़्यादा वक्त नहीं है, तो ऐसे में जो है एक टेस्टिंग भी होगी, एक टेस्टिंग भी। चलिए, बहुत शुक्रिया सलमान हमसे बात करने के लिए। तो आजमगढ़ सीट की हम बात कर रहे थे, BSP के टिकट पर अब गुड्डू जमाली अपना दाव आजमाएंगे। हालांकि उम्मीद थी कि ओवैसी फिर से जो है लोकसभा का चुनाव भी लड़ाएंगे, और इस पर बहुत सारे लोग बात भी कर रहे थे, लेकिन वैसा संभव नहीं हुआ। वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और BSP से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.